हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ जी, सबका कमेंट आ रहा है, सबके मैसेज आ रहे हैं, सबका दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है जी। हाँ जी सर, कल वाला पीडीएफ नहीं मिला है, मेरे को मिल गया बेटा, तो पीडीएफ नोट्स में देख। कई बच्चों ने मैसेज किया था कल वाला नहीं मिला था। सुबह सुबह इमीडिएटली कई बच्चों के मैसेज आए थे, मैंने फटाफट कॉल किया, टीम को बोला, उन्होंने बोला रात को जो है 1:30 बजे तक वो कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रही है, इस वजह से ये सारा काम हो रहा है। सो वो डाल दिया गया है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, पीडीएफ आ चुका है। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। चलो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ लिया था। प्रोकैरियोटिक कोशिका हम देख चुके थे। अब हमें बात करनी थी किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोग देख चुके थे, अब हम बात कर रहे थे किसकी? यूकैरियोटिक कोशिका की। यूकैरियोटिक कोशिका में ये वाला पोर्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम देख चुके थे कि यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या थे। 4 जगत थे, कौन कौन से? प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, ये बिंदु बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक कोशिका के लक्षण क्या थे, कि उनमें झिल्ली में आवरण मिल रहा था, कोशिका झिल्ली मिली थी जिसके अंदर कोशिकांग मिल रहे थे, कोशिकांग जो थे वो भी झिल्ली युक्त थे, केंद्रक मिल रहा था वो भी झिल्ली युक्त था। एकल झिल्ली कोशिकांग कौन से थे, द्विझिल्ली कोशिकांग कौन से थे, झिल्लीहीन कोशिकांग कौन से थे, ये मैंने आपको बता दिया था। आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर मिल रहा था, डीएनए मिल रहा था या गुणसूत्र मिल रहे थे, रेखीय मिल रहे थे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद मैंने आपको बोला था अब यूकैरियोटिक कोशिका की हमें संरचना देखनी थी, और इस संरचना में हमें टोटल 13 चीजें देखनी थी, 13 है ना। और इन 13 चीजों में से सबसे पहले हमने क्या देखना है? कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करनी थी। ठीक है, और शायद एक छोटा सा कल मिसकंसेप्शन हो गया था, मैंने आपको एक नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दिखाई थी। सो बेटा यही वाली जो थी यही न्यू एनसीईआरटी थी, मैंने उल्टा कर दिया था। ये वाली जो हाईलाइटेड वाली थी ये न्यू एनसीईआरटी थी, जो नॉन हाईलाइटेड थी वो पुरानी एनसीईआरटी थी, मेरे से मिस्टेक हो गई थी। ये वाली जो थी ना यही वाली न्यू एनसीईआरटी है, मैंने बाद में जाकर चेकआउट किया, ये वाली नई एनसीईआरटी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी मैंने यहां से हटा दी है, मैं केवल नई एनसीईआरटी लेकर आया हूं। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, चलें। हाँ जी, चलें, बढ़े आगे, बढ़े, स्टार्ट करें। सर जी नोट्स नहीं मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे बेटा, किसने कहा नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। हाँ जी, चलें, आइए बात करते हैं किसकी बेटा जी? यहां पर कोशिका झिल्ली की बात करने वाले हैं। आराम से तसल्ली से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चीजों को समझिएगा, एक एक बिंदु करके देखते हैं। आइए, सबसे पहला बिंदु जो है कोशिका भित्ति, कहां से आ गया ये? कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कोशिका झिल्ली में सबसे पहला बिंदु जो आता है वो ये कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी? जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा फटाफट, कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से मुझे बताइए कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, श्वान वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज करी थी? खोज करी थी किसकी? कोशिका झिल्ली की। ठीक है, दूसरा, इसी कोशिका झिल्ली के और भी कई सारे नाम थे। हाँ सर, इसी कोशिका झिल्ली को कई सारे नामों से पुकारा जाता है। क्या? कोशिका झिल्ली को हम जीव द्रव्य झिल्ली, कोशिका झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका आवरण भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई सारे नाम होते हैं किसके? कोशिका झिल्ली के। ठीक है, ओके, हाँ जी सर। न्यू एनसीईआरटी कौन सी है? ये वाली। अब फाइनल है, ये वाली न्यू एनसीईआरटी है, जो मैं यहां पर लेकर आऊंगा वो न्यू एनसीईआरटी होएगी। ठीक है, मैं पुरानी नई में डिफरेंस यहां पर दिखाऊंगा नहीं, मैं सीधा न्यू एनसीईआरटी लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं पहले से ही चेक करके न्यू एनसीईआरटी जो है वो लेकर आऊंगा यहां पर। ठीक है, ओके,
हाँ जी, सो सिंपल से दो बिंदु हमने देखे। कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी? श्वान ने, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका आवरण या प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, आइए तीसरा बिंदु। अब ये बनी किससे होती है? ये कोशिका झिल्ली ये किससे बनी होती है? इसके घटक क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट यानी घटक की अगर मैं बात करूं, ये किन किन चीजों से बनी होती है? फोकस कर बेटा पढ़ाई पर फोकस कर। किन किन चीजों से ये बनी होती है? तो मेनली दो चीजों से बनी होती है। एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन। मेन मुख्य चीजें तो ये है मेन। ठीक है, मेनली ये किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, मेनली। हाँ जी, नागेली और क्रेमर ने नाम दिया था, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी जितना बता रहा हूं प्लीज उतना ध्यान से सुनना। ठीक है, हाँ जी, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है मेनली। कौन बेटा जी? आपकी प्लाज्मा झिल्ली। क्या लिपिड और प्रोटीन के अलावा और भी चीजें मिलती हैं? यस, लिपिड और प्रोटीन के अलावा आपके फैट भी मिलता है। फैट यानी वसा, और वो वसा किस रूप में मिलती है? कोलेस्ट्रॉल। क्या? वापस से सुनना, क्या बोला मैंने? लिपिड प्रोटीन तो मेनली मिलता है। लिपिड और प्रोटीन के अलावा और क्या मिलती है? सर वसा मिलती है, फैट मिलती है। किस रूप में मिलती है वसा? कोलेस्ट्रॉल के रूप में। सर कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार की फैट है, एक प्रकार का लिपिड है। कौन बेटा जी? आपकी कोलेस्ट्रॉल। ये भी मिलता है। डन। और क्या मिलता है? सर जल मिलता है, वाटर भी मिलता है। तो जल भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है जो एक प्रकार की फैट या वसा है ना। और क्या है? लिपिड और प्रोटीन। मेन कौन है? लिपिड और प्रोटीन है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर है? चलें आगे। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने बात करी मेन कौन है? लिपिड और प्रोटीन। लेकिन लिपिड कौन सा है? लिपिड मेनली कौन सा मिल रहा है? लिपिड। तो लिपिड याद रखना है आपने, फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं। कौन से लिपिड्स मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं। प्लीज बातें मत करिए। डॉक्टर आशुतोष मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। व्हाट इज दिस बेटा? ये क्या चल रहा है? पढ़ाई कर लो, कितनी बार बोला जाएगा? हाँ जी, क्या लिपिड किस रूप में मिल रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स के रूप में मिल रहे हैं। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स का मतलब क्या होता है? इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। लिपिड किससे बना होता है? इधर फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यार मणिकांत कुमार, आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे बोल रहा हूं कि ध्यान से सुन लो, समझ लो, बार बार मैसेज मत करो। हो गया, अब हो गई गुड इवनिंग, हो गया सब कुछ। प्लीज फोकस, फोकस। कितनी बार बोलना पड़ेगा? डॉक्टर आशुतोष को क्लास से बाहर निकाल दीजिए। लिपिड जो होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं? सर फॉस्फोलिपिड्स के रूप में मिलते हैं। नाउ व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? पहले तो ये समझना पड़ेगा सर ये लिपिड क्या होता है। लिपिड क्या होता है? देखिए, लिपिड जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है फैटी एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल। और एक होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दो चीजें हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? लिपिड बनाती हैं, लिपिड बनाती हैं। ठीक है, और अगर इन दोनों के साथ साथ अगर मैं फॉस्फेट को जोड़ दूं, फॉस्फेट को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? सर ऐसे लिपिड को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। सर समझ नहीं आया। मैंने कहा देखिए, दिस इज फैटी एसिड। ये कौन है मेरे भाई? फैटी एसिड। ये कौन है? ग्लिसरॉल। इन दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? लिपिड। अब इस लिपिड के साथ में अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? फॉस्फोलिपिड। तो याद रखना, ऐसे लिपिड जिनके साथ फॉस्फेट समूह जोड़ दिया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए जी, दूसरा मेन कौन मिल रहा था? सर लिपिड मिल रहे हैं और प्रोटीन मिल रहे हैं। लिपिड कौन से मिल रहे हैं? फॉस्फोलिपिड। सर प्रोटीन कौन से मिल रहे हैं? प्रोटीन कौन से मिल रहे हैं? तो प्रोटीन मिलते हैं आपके मेनली ग्लाइकोप्रोटीन।
मेनली कौन से मिलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? देखिए प्रोटीन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। अब ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है? सोच, यहां पर प्रोटीन वर्ड तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है? ग्लाइको। और ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ जोड़ दूं, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ में जोड़ दूं, किसको? कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ में जोड़ दूं, तो ऐसे प्रोटीन को क्या मैं मॉडिफाइड प्रोटीन बोल सकता हूं? सोच, क्या ऐसे प्रोटीन को मैं क्या मॉडिफाइड प्रोटीन बोल सकता हूं? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो गया। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे हो गया? प्रोटीन के साथ में आपने कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन क्या कहला रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये चीज याद रखना कि प्रोटीन कौन से होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड कौन से होते हैं? आपके फॉस्फोलिपिड। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर यहां पर फॉस्फोग्लिसराइड भी लिखा हुआ है। सर कहीं ना एक वर्ड लिखा हुआ है फॉस्फोग्लिसराइड। मैंने कहा मैं आ रहा था, इसी को बता रहा था। सर ये फॉस्फोग्लिसराइड ये क्या होता है? मैंने कहा आइए ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब आप फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ में जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना, एक फैटी एसिड को आपने एक ग्लिसरॉल के साथ में जोड़ा, तो उससे जो लिपिड बनती है उसका नाम होता है मोनोग्लिसराइड। क्या बोला हमने? एक फैटी एसिड को एक ग्लिसरॉल के साथ में जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? मोनोग्लिसराइड। दो फैटी एसिड को वसीय अम्ल को एक ग्लिसरॉल के साथ में जोड़ते हैं तो कहलाता है डाइग्लिसराइड। ठीक है, तीन फैटी एसिड को एक ग्लिसरॉल के साथ में जोड़ते हैं तो कहलाता है ट्राइग्लिसराइड। और मेरे भाई याद रखना, मोस्टली लिपिड जो होते हैं, मोस्टली यानी मुख्य रूप से, ठीक है, मोस्टली यानी मुख्य रूप से लिपिड जो होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं बेटा? याद रखना, ट्राइग्लिसराइड के रूप में मिलते हैं। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने, ध्यान से सुनना, क्या आपने तला हुआ खाना खाया? हाँ सर तला हुआ खाना हमने खाया। पकोड़े खाए? हाँ सर बारिश हो रही है, पकोड़े खाने का मन कर रहा था, हमने पकोड़े जो है तेल में तल लिए। वो तेल क्या है? सर तेल एक प्रकार का लिपिड है। वो कौन से लिपिड है? सर वो ट्राइग्लिसराइड है। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? जब हम तीन वसीय अम्ल को, तीन फैटी एसिड को एक ग्लिसरॉल के साथ में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। अब जरा सोच, दिमाग लगा, फोकस कर, लिपिड के लिए क्या ग्लिसराइड वर्ड यहां पर कॉमन आ रहा है? सुनो, ध्यान से सुनो, फोकस करो, क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं? लिपिड आपके मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली कौन से होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं। अब लिपिड के लिए क्या मैं वर्ड यूज में ले सकता हूं? ग्लिसराइड। हाँ सर, तो लिपिड जो है उनको हम ग्लिसराइड भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ग्लिसराइड? जब हम ग्लिसरॉल के साथ में वसीय अम्ल को जोड़ देते हैं तो क्या बनते हैं? ग्लिसराइड बनते हैं। एक वसीय अम्ल को जोड़ा एक ग्लिसरॉल के साथ, मोनोग्लिसराइड। दो को जोड़ा, डाइग्लिसराइड। तीन को जोड़ा, ट्राइग्लिसराइड। तो लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसराइड। तो बुद्धि का इस्तेमाल कर, लिपिड के लिए अगर मैं ग्लिसराइड वर्ड यूज में ले रहा हूं और अगर लिपिड के साथ में अगर फॉस्फेट समूह को जोड़ दूं तो ऐसे लिपिड को मैं क्या बोलूंगा? फॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोग्लिसराइड भी तो बोल सकता हूं। सोच, अगर लिपिड के लिए हम ग्लिसराइड वर्ड दूसरा यूज में ले रहे हैं तो फॉस्फोलिपिड को हम फॉस्फोग्लिसराइड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल, इनको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोग्लिसराइड भी बोलेंगे। ठीक है, अब कई बच्चे पूछ रहे सर यहां पर ग्लिसरॉल तीन होंगे? ना 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 ना,
ग्लिसरॉल एक होएगा, ग्लिसरॉल एक ही होएगा, वसीय अम्ल की संख्या जो है वो चेंज होती जाएगी, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल एक ही रहेगा, ठीक है। डन, क्लियर, मीनिंग समझ में आ गया। ये थी बात जो आपको समझानी थी कि मेरे भाई कोशिका झिल्ली, जिसकी खोज किसने करी? श्वान ने। कोशिका झिल्ली के कई सारे नाम, जीव द्रव्य झिल्ली बोल दीजिए, कोशिका आवरण बोल दीजिए, प्लाज्मा झिल्ली बोल दीजिए। कोशिका झिल्ली के कंपोनेंट्स, घटक क्या है? हमने बोला दो मेन घटक है, एक है लिपिड और एक है प्रोटीन। उसके अलावा वसा भी मिलती है, किस रूप में? कोलेस्ट्रॉल के रूप में मिलती है। और क्या मिल रहा है? जल भी मिल रहा है। अब ये लिपिड मेनली कौन से होते हैं? सर लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना। व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? नॉर्मली लिपिड किससे बने होते हैं? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। वसीय अम्ल अगर एक है, ग्लिसरॉल एक है तो मोनोग्लिसराइड, दो वसीय अम्ल एक ग्लिसरॉल डाइग्लिसराइड, तीन वसीय अम्ल एक ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड। ज्यादातर लिपिड जो होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। तो लिपिड के लिए हम कॉमन वर्ड क्या यूज में ले रहे हैं? ग्लिसराइड। तो अगर ये दोनों मिलकर अगर ग्लिसराइड बना रहे हैं तो अगर हम फॉस्फेट जोड़ दें तो उसको हम फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड बोल सकते हैं। ये हमने बात करी। प्रोटीन कैसे होते हैं? मॉडिफाइड प्रोटीन होते हैं। कौन से? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब जब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ये थी बात सिंपल सी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गए तीन बिंदु। आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा बिंदु। चौथा बिंदु, चौथे बिंदु की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली जो है यानी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका आवरण जो है, उस प्लाज्मा झिल्ली की स्ट्रक्चर को, संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए, अरे ज्योति तुम्हारी पिटाई लगेगी, मैं सच्ची कह रहा हूं। मैं अब लिमिट होती है एक चीज को, हद कर रखी है यार तुम लोगों ने यार। अतुल चौधरी, ज्योति, क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? तुमको दिखाई नहीं दे रहा यहां पर जो चीज बता रहा हूं? सर ये तो पुरानी एनसीईआरटी है, सर ये नई एनसीईआरटी। कितनी बार दोहराऊंगा क्लास में? अभी थोड़ी देर पहले तुमको बता दिया था कि मेरे भाई यही एनसीईआरटी है, नई वाली है। पढ़ना ही नहीं चाहते हो यार बिल्कुल भी, बिल्कुल होश हवास में नहीं हो कि पढ़ाई कर ले थोड़ी देर। सर ना स्पीड बढ़ रही है रिकॉर्डेड वीडियो की। तुम यहां पर पढ़ने आई हो या स्पीड बढ़ाने आई हो बेटा? हैं? एक बात मेरे को बताओ, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, चुपचाप बैठ के पढ़ नहीं सकते हो? नॉर्मल तरीके से, चुपचाप तरीके से पढ़ नहीं सकते हो? कोई कंसेप्ट सिखा रहा हूं, चुपचाप आराम से बैठकर सुन नहीं सकते हो? बस क्लास को डिस्टर्ब करना आता है? कोई चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्टिव क्लास है, लाइव क्लास है, कोई चीज समझा रहा हूं, समझ लो। कितनी बार बोलना पड़ेगा? कान पे क्या कपड़ा बांध रखा है? कुछ लगा रखा है क्या? 1000 बार बोल दिया है, चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर लो, ध्यान से सुन लो। नहीं, हमें तो बस कमेंट करना है। और मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं, अब की बार अगर पढ़ाई से रिलेटेड, अनरिलेटेड कोई भी फालतू का मैसेज आया तो 7 दिन के लिए आपकी क्लास बंद कर दी जाएगी, ठीक है? हाँ जी, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे थे, कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो 3 बिंदु हो चुके हैं, ये 3 बिंदु हो चुके। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना। संरचना जो है, इस संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। कई सारे मॉडल दिए गए थे अलग अलग वैज्ञानिकों ने। कोशिका झिल्ली की जो संरचना है, कोशिका झिल्ली की जो संरचना है, उसको समझाने के लिए कई सारे मॉडल दिए गए थे। कोशिका झिल्ली जो है उसकी संरचना को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल दिए गए थे, जिसमें से एक मॉडल हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। एक मॉडल जो है वो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। वैसे कई सारे मॉडल थे, जिसमें से मैं आपको 2 मॉडल बता रहा हूं, एक जो हमारी एनसीईआरटी में है, और चलो 3 मॉडल देखते हैं। 3 मॉडल देखते हैं। सबसे पहला मॉडल जो है, मॉडल मींस नमूना, ठीक है?
3 नमूने प्रस्तुत किए गए थे। सबसे पहला नमूना जो था उसका नाम था क्या? सैंडविच मॉडल। अब एक बालक बोल रहा है सर हिंदी में लिखो इसको, सैंडविच मॉडल को हिंदी में लिखो। ले मेरे भाई, सैंडविच नमूना। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, ये नमूना किसने प्रस्तुत किया था? बेटा ये नमूना जो था ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज बताने वाली है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये वाला नमूना जो है वो किसने दिया था? डेनियल और डेवसन ने। डेनियल और डेवसन ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नमूना प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब इस नमूने के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस नमूना, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो एक सैंडविच की तरह है। अब आपने सैंडविच खाया हुआ है, हम क्या लेते हैं? 2 ब्रेड लेते हैं। हाँ सर, ब्रेड लेते हैं और उसके अंदर आलू जो भी भरना होता है वो भर देते हैं, माल मसाला डाल देते हैं। हाँ सर, डाल देते हैं। तो इन्होंने बोला कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो एक सैंडविच की तरह है। किसकी तरह? एक सैंडविच की तरह है। ठीक है, अब वो सैंडविच किससे बना हुआ है? ध्यान से सुनना, प्लाज्मा झिल्ली सैंडविच की तरह है और वो संरचना कैसी है? ऐसी है। इस तरीके से ये 2 प्रोटीन के आवरण हैं, ये भी प्रोटीन और ये भी प्रोटीन का आवरण है। ये 2 किसके आवरण हैं? प्रोटीन के आवरण हैं। और इन प्रोटीन के आवरण के अंदर माल मसाला डाल दिया, आलू आलू भर दिए। अब ये जो आलू आलू भरे हैं ये किसके आलू हैं? ये हैं सर लिपिड के। ठीक है, ये लिपिड और ये भी लिपिड। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इस संरचना को मैं PLLP बोल सकता हूं? दिमाग लगाइए, क्या इस संरचना को मैं PLLP बोल सकता हूं? P मींस प्रोटीन, L मींस लिपिड, L मींस लिपिड और P मींस प्रोटीन। तो कुल मिलाकर 4 स्तरें मिल रही हैं। कितनी स्तरें मिल रही हैं? 4 लेयर्स मिल रही हैं, जिसमें से ये 2 ब्रेड हैं, ये किसकी तरह है? ब्रेड की तरह है। और इसके अंदर माल मसाला भर दिया किसका? लिपिड का। तो ये संरचना बताई किसने बेटा जी? आपके डेनियल और डेवसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था बेटा जी आपका? ये जो मॉडल जो था इसका नाम था क्या? सैंडविच मॉडल। डन। चलिए, अब इसके बाद एक और मॉडल आया। अगला जो मॉडल जो था, सेकंड जो मॉडल जो था, उसका नाम है एकल झिल्ली प्रारूप। अच्छा, प्रारूप का मतलब क्या होता है? नमूना ही होता है। मॉडल को हम, मॉडल जो होता है उस मॉडल को हम प्रारूप भी बोल सकते हैं, नमूना भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, अब देखिए ये वाला मॉडल किसने दिया था बेटा? इससे पहले वाला मॉडल जो था, ये वाला मॉडल जो था वो किसने दिया था? सैंडविच मॉडल डेनियल और डेवसन ने दिया था। ठीक है, नाम हिंदी में भी सैंडविच, इंग्लिश में भी सैंडविच, इन्होंने ये बता दिया था। अब जरा सोच, इन्होंने जो बताया था, इनके अनुसार, इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में कितनी स्तरें हैं? सोच, कितनी लेयर हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल 4 लेयर हैं। टोटल कितनी स्तरें हैं? 4 स्तरें हैं। 2 प्रोटीन की है, 2 लिपिड की है, बाहर प्रोटीन की है, अंदर 2 लिपिड की है। डन। चलो, अब इस मॉडल में क्या बोला गया, जरा इस मॉडल कर फोकस कर। अच्छा, ये मॉडल किसने दिया था? याद रखना, ये रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। नाम ना याद रहे, सन का मतलब क्या होता है? बेटा। तो रॉबर्ट के बेटे ने दिया था ये मॉडल, यानी रॉबर्टसन ने दिया था। हाँ भाई, किसने दिया था? ये रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने ये मॉडल दिया था। ठीक है, रॉबर्टसन वो वैज्ञानिक है जिसने ये मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है जनाब, आगे। अब रॉबर्टसन ने क्या बोला? देखिए, रॉबर्टसन ने बोला
इधर ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्टसन ने बोला कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो है ना वो 4 स्तरों की नहीं बनी हुई। ना 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 ना, इससे पहले वाले मॉडल में क्या था कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली 4 स्तरों से बनी हुई है। हाँ सर, 2 लिपिड अंदर 2 प्रोटीन अंदर 2 लिपिड, है ना, यही था ना। हाँ सर, टोटल कितनी लेयर है? 4, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, है ना। इन्होंने बोला ना 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 ना, ऐसे 4 स्तरों में विभाजित नहीं है, 4 लेयर में विभाजित नहीं है। कोशिका झिल्ली 4 स्तरों में विभाजित नहीं है। चार लेयर में डिवाइड नहीं है, सीधा एक ही लेयर है। ध्यान से सुनना, सीधा एक स्तर है, 1 लेयर है, एक स्तर है। और वो एक स्तर जो है ना वो बनी हुई है किससे? लिपिड प्लस प्रोटीन से। सर समझ नहीं आया, इसको यूं समझ, देख, इफ दिस इज लिपिड 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 प्रोटीन 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 लिपिड 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 प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से लिपिड और प्रोटीन की कोई अलग अलग स्तरें नहीं है, एक ही लेयर है, एक ही लेयर है, एक सिंगल लेयर है। और वो सिंगल लेयर बनी हुई है किससे? लिपिड और प्रोटीन से, विभाजित नहीं है। जैसे इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला कि भैया विभाजित है क्या? प्रोटीन की एक आउटर लेयर, एक इधर भी आउटर लेयर, 2 आउटर लेयर है, 2 बाह्य स्तर है किसकी? प्रोटीन की, और 2 अंतः स्तर है किसकी? लिपिड की। यानी टोटल स्तर कितनी है? 4 स्तर है ना। तो 4 स्तरों में विभाजित है, सैंडविच की तरह। इन्होंने बोला ना 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 ना, रॉबर्टसन ने बोला ना 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 ना, ऐसे 4 स्तरों में विभाजित नहीं है, एक ही लेयर है, एक ही स्तर है, और उसी एक स्तर में लिपिड प्रोटीन ठुसे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। अब आप मुझे बताइए, इस मॉडल का नाम जरा देखिए क्या लिखा हुआ है? एकल झिल्ली प्रारूप। यह सुनने के बाद, समझने के बाद इस मॉडल के वर्ड को फील कर क्या? एकल झिल्ली प्रारूप का मतलब क्या होगा? एकल झिल्ली मॉडल का मतलब क्या होगा? यानी एक ऐसा मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया और क्या बोला कि भैया एक ही स्तर से बनी हुई है क्या? झिल्ली, अलग अलग लेयर में डिवाइडेड नहीं है झिल्ली। तो यह था आपका दूसरा मॉडल। अब बात करते हैं उस मॉडल की जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ। अब ध्यान से देखिएगा क्या बताया हुआ हमारी एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो मॉडल दिए गए थे, कौन सा? ये वाला, एक तो एकल झिल्ली रॉबर्टसन ने जो दिया, और डेनियल डेवसन का सैंडविच मॉडल। ये बेटा, ये जो मॉडल दिए गए थे ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से पहले दिए गए थे। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इतना तो समझ में आता है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसकी खोज कब हुई थी? याद रखना 1950, एग्जैक्टली 1952 है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी 1950 बोल रही है, तो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप पढ़ सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। देख मेरे भाई, वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज लिखा हुआ है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। बस वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं, क्या कि ये जो मॉडल जो अभी हमने 2 पढ़े हैं ना, एक तो सैंडविच मॉडल और एकल झिल्ली मॉडल, ये दोनों मॉडल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से पहले दिए गए थे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज लिया, उसके बाद में एक मॉडल आया जिसका नाम था क्या? तरल किमरीर नमूना या प्रारूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब ये जो नमूना जो प्रस्तुत किया गया था, ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम आज तक मानते हैं, आज तक ये वैलिड है। ये वाला मॉडल आज तक माना जा रहा है, आज तक हम इस मॉडल को मानते हैं। अब इसका 3D इमेज भी दिखा दूंगा आपको, 3D डायग्राम भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब भाई साहब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई कब? 1950। उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा
किसको? प्लाज्मा झिल्ली को। तो भाई साहब ये वाला मॉडल भी कैंसिल कर दिया गया, भैया गलत है। और ये वाला मॉडल जो था इसको भी बोला कि भैया ये भी गलत है। तो फिर उसके बाद में एक सही मॉडल आया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, कौन से वर्ष में दिया, ये जरूर याद रखना है आपने, ध्यान से सुनिएगा। 1972, देख तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1972। 1972 में दो वैज्ञानिक सिंगर और निकोलसन, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? 1972 में सिंगर और एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रारूप दिया था। सिंपल। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? क्या बोला मैंने बेटा? ये मॉडल जो आज तक मान्य है, इससे पहले जो मॉडल दिए गए थे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से पहले दिए गए थे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने देखा, हमें पता लगा अरे भैया ये मॉडल तो गलत है। कौन सा? ये वाला एकल झिल्ली मॉडल। अरे भैया ये वाला मॉडल तो गलत है। कौन सा? ये सैंडविच मॉडल। तो फिर उसके बाद में एक वास्तविक मॉडल जिसको हम आज तक मानते हैं वो मॉडल बताया गया, और वो मॉडल कौन सा है? तरल किम्रीर नमूना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सर इस मॉडल में क्या बताया गया था? ये मॉडल क्या बोलता है? इस मॉडल में क्या बताया गया? सबसे पहला बिंदु, इस मॉडल में बताया गया कि लिपिड जो है, एक तो वो फॉस्फोलिपिड है, एक तो ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। लिपिड कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड हैं, और इनकी दो स्तर हैं। कितनी लेयर है? 2 लेयर हैं। 2 स्तरों में विभाजित है कौन? लिपिड। चलिए जी, आइए सबसे पहले हम लिपिड की बात करते हैं। इधर देखिएगा, ये है लिपिड की 2 स्तरें। ये लिपिड की 2 स्तरें हैं। अब ये जो लिपिड की 2 स्तरें हैं, ये भी लिपिड की स्तर है, ये भी लिपिड की स्तर है। क्या मैं इसको इंग्लिश में बाइलेयर बोल सकता हूं? बाइलेयर। क्या मैं इसको बाइलेयर बोल सकता हूं? लिपिड की बाइलेयर? हां सर, लिपिड की क्या बोलेंगे? बाइलेयर ऑफ लिपिड। लिपिड की दोहरी स्तर है, दोहरी स्तर है, 2 स्तर हैं। किसकी बेटा जी? आपकी लिपिड की। कौन से लिपिड की? फॉस्फोलिपिड की। डन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, अब हमने इस लिपिड की एक स्तर में एक लिपिड का अणु निकाला और अगले पेज पर देखा। चलो, ये हमने लिपिड का एक अणु निकाल लिया, ये एक लिपिड का अणु है। ये एक लिपिड का एक अणु निकाल लिया। हां सर, ये निकाल लिया हमने। अब ये जो लिपिड का अणु है, इसमें ये वाला भाग जो है ये सिर है, हेड जिसको बोलेंगे, और ये पूंछ है जिसको हम टेल बोल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक बिंदु को जरा ध्यान से सुनिएगा। हेड जो होता है ये होता है ध्रुवीय, पोलर, और टेल जो होता है ये होता है अध्रुवीय, नॉन पोलर। क्या बोला हमने? हेड जो है वो कैसा है? ध्रुवीय है। अरे एक सेकंड, डाउटनट वाले भैया, एक सेकंड इधर आइएगा, आइए एक बार। ये एक शानी यादव नाम से है, कंटिन्यूअसली स्पैम चल रहा है, कंटिन्यूअसली। जरा क्लास से बाहर निकालिएगा इसको। ठीक है, कंटिन्यूअसली स्पैम चल रहा है, कंटिन्यूअसली। हाँ जी, एक सिर है और एक पूंछ है, जिसमें सिर जो है वो है ध्रुवीय और पूंछ जो है वो है अध्रुवीय। अब सर ये ध्रुवीय और अध्रुवीय का मीनिंग क्या होता है ना? यही पूछेंगे सर, ये ध्रुवीय अध्रुवीय का मीनिंग क्या होता है? मैंने तुमसे बोला, सिंपल सी बात है, क्या तूने सोडियम आयन सुना? हां सर। क्या तूने पोटेशियम आयन सुना? हां सर। क्या तूने मैग्नीशियम आयन सुना? हां सर।
सुना है। अब जरा मुझे बता, ये आयंस के रूप में मिल रहे हैं? हाँ सर, आयंस के रूप में मिल रहे हैं। क्लोरीन आयन सुना? हाँ सर। एक ऋणायन है, एक धनायन है, एक कैटायन है, एक एनायन है। ये सारी चीज आप तो जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। ठीक है, सिंपल सा। अब आप मुझे बताएंगे, आपने ये नाम सुना है कैडमियम? हाँ सर, कैडमियम। इस पर कोई आवेश है? नहीं। अब मुझे बताएं, इनमें से कौन सा किस पर चार्ज मिल रहा है, किस पर चार्ज नहीं मिल रहा? सर इन पर चार्ज मिल रहा है, आवेश मिल रहा है। इस पर कोई आवेश नहीं मिल रहा। तो अब आप मुझे बताइएगा, जिस पर आवेश मिलेगा वो संरचना ध्रुवीय कहलाएगी कि अध्रुवीय कहलाएगी? सर ये होंगे ध्रुवीय अणु और ये होएगा अध्रुवीय। तो अब आप जरा सोचिए, ये जो हेड जो है, ये लिपिड का वो भाग है जिसमें आयंस मिल रहे होंगे, ध्रुवीय आवेश मिल रहा होगा, जबकि पूंछ जो है वो अध्रुवीय, इसमें कोई आयंस नहीं होंगे, अध्रुवीय होएगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब इधर देख, आगे ध्यान से सुन। अब एक और वर्ड तेरे को मिलेगा एनसीईआरटी में, क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक वर्ड मिलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना? देखिए अभी मैं दिखाऊंगा एनसीईआरटी, एक वर्ड मिलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सर इसका मीनिंग क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर ये क्या होते हैं, क्या होते हैं? सर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है? मेरे भाई मुझे इतनी सी बात बता, तेरे को यहां पर ये जो संरचना दिख रही है, और ये संरचना जो तेरे को दिखाई दे रही है, ये दो संरचनाएं मैंने बनाई है, ये दो दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही हैं तुमको? ये दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। बस इतनी सी बात देखने की कोशिश कर, इन दोनों संरचनाओं में से कौन सी संरचना है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है? सर ये वाली जो संरचना जो थी, ये वाली जो संरचना है, इस संरचना में कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहां पर सर डबल बॉन्ड है। तो याद रखना वो अच्छा सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखलाएं होती हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं वो होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की जो श्रृंखला होती है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब जरा सोच, वो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होएगा वो कहलाएंगी क्या? संतृप्त। कौन सी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेकिन वो जिनमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना होकर अगर डबल बॉन्ड मिल गया तो वो क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड। और अब पते की बात आपको ये बता दें, ये चीज हम एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे। वहां पर अभी जस्ट एक मीनिंग समझ रहे थे कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है या संतृप्त का मतलब क्या होता है। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें हर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त। और ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। डन। अब इधर देख, यहां पर ये जो पूंछ जो है ना, ये पूंछ ये किससे बनी हुई है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। और ये जो सिर जो है ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। अब इतनी सी बात सुनने के बाद में दिमाग लगा मेरे भाई, जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं जल्दी से। ये लिपिड का अणु तेरे को दिखाई दे रहा है? ये लिपिड का अणु तेरे को दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुजी, ये हमें लिपिड का अणु दिखाई दे रहा है। इस लिपिड के अणु में एक सिर है, एक पूंछ है। मैंने कहा सिर जो है उसमें भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पूंछ में भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए सर, दोनों में आपके क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके सर, लेकिन गुरु जो हेड जो है वो ध्रुवीय है,
और टेल जो है वो अध्रुवीय है, यानी इसमें आवेश मिल रहा होगा, इसमें कोई आवेश नहीं मिल रहा होगा। हाँ जी सर, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होते हैं, अरे सॉरी, हाँ जी, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया, डन डन डन, क्लियर क्लियर क्लियर, मीनिंग समझ में आ गया, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक और चीज ध्यान से सुनना। देखिए हम यहां पर कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं, सिंगर और निकोलसन का कौन सा तरल किमिरी नमूना पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली बात हमने बोली कि भैया लिपिड जो हैं वो कैसे हैं, फॉस्फोलिपिड हैं, और कितने स्तरों में बटे हुए हैं सर, 2 स्तरों में बटे हुए हैं, ये 2 स्तरों में लिपिड बटे हुए हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लिपिड के एक अणु की हमने बात कर ली, इस तरीके एक सिर है और एक पूंछ है। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा। अब ये जो ध्रुवीय सिरा जो था, इसी ध्रुवीय सिरे से, इधर ध्यान से सुनना, इसी ध्रुवीय सिरे से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी निकले हुए हैं। क्या? इस ध्रुवीय सिरे से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़े हुए हैं सर? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जल। अब जल कहां पर मिल रहा है, इस चीज को फील कर, जल कहां पर मिल रहा है सर? जल जो है वो मिल रहा है बाहर के अंदर। सोच, क्या अंदर जल मिल रहा है या बाहर की तरफ मिल रहा है? सर बाहर की तरफ मिल रहा है। किसके पास में मिल रहा है? हेड के पास में मिल रहा है कि टेल के पास में मिल रहा है? सर हेड के पास में मिल रहा है। तो हेड जो है, ये सिर जो है लिपिड का, क्या ये जल स्नेही है या जल भीरू है? क्या ये जल से आकर्षित हो रहा है या जल के विरुद्ध खड़ा हो रहा है? तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। बाहर कौन मिल रहा है गुरु? सर बाहर मिल रहा है जल। किसके बाहर? इस सिर के बाहर। तो सिर जो है वो क्या कहलाएगा? सोच, दिमाग लगा। सिर जो है, क्या मैं इसको जल स्नेही बोलूंगा या जल भीरू बोलूंगा? तो सिर जो होएगा इसको हम क्या बोलेंगे? जल स्नेही। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और वैसे भी जो चार्ज होते हैं, पोलर होते हैं, वो जल से आकर्षित होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं ना, यानी जो अध्रुवीय होते हैं, वो जल से दूर रहते हैं। तो पूंछ जो है वो कैसी है बेटा? पूंछ जो है, दिस इज जल भीरू। ठीक है, इसको हम जल भीरू या जल स्नेही या जल विरोधी भी बोलते हैं। इसको जल विरोधी, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब जरा सोचिए, आप में से कितने बच्चों ने इंग्लिश का एक वर्ड सुना है? फोबिया। फोबिया, फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया मींस, फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। अब आप मुझे बताइए, यहां पर फोबिया वर्ड आ रहा है, फोबिक आ रहा है? हाँ सर। उससे पहले आ रहा है हाइड्रो। हाइड्रो मींस जल। तो जल से डर रही है कौन? पूंछ। और जल के पास नहीं जा रही, जल से दूर है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डन। तो ये थी लिपिड की 2 स्तरें, और इन लिपिड की 2 स्तरों में जो हेड जो है, उस हेड से निकल रहे कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल जुड़े हुए हैं। हेड के बाहर जल है, अंदर कौन है बेटा जी? आपकी पूंछ है लिपिड्स की, जो अध्रुवीय और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। कैसी है? टेल कैसी है? अध्रुवीय है, नॉन पोलर और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सर ये तो आपने यहां पर ये बता दिया, क्या क्या जो हमने बात करी थी कि भैया हमारे कोशिका झिल्ली में लिपिड होते हैं। हाँ सर, लिपिड की बात कर ली, वसा, कोलेस्ट्रॉल, जल, ये बात कर ली है। ठीक है, और एक चीज यहां पर मैं कार्बोहाइड्रेट लिखना भूल गया था, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं।
हाँ जी, अब बचा क्या? प्रोटीन। दूसरी चीज है कौन? प्रोटीन। आइए प्रोटीन की बात कर लेते हैं। सर इस मॉडल में प्रोटीन कहां है? सर लिपिड बता दिया, कोलेस्ट्रॉल दिखा दिया, जल दिखा दिया, कुछ कार्बोहाइड्रेट दिखा दिया, प्रोटीन कहां है सर? वेयर इज प्रोटीन? प्रोटीन कहां है? प्रोटीन किधर है? आइएगा प्रोटीन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। प्रोटीन किधर की तरफ है? तो ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन जो है यहां पर हम नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं? प्रोटीन की। ये प्रोटीन कहां पर है? अब प्रोटीन जो है इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार प्रोटीन जो है वो तैर रहे हैं। क्या? प्रोटीन जो है वो तैर रहे हैं। सर कहां तैर रहे हैं? किधर तैर रहे हैं? इस संरचना को देख, ये जो संरचना है ना, पूरी संरचना, इस संरचना को हम बोलते हैं कि एक समुद्र है। कैसा समुद्र है? गाढ़ा समुद्र है। क्या बोला हमने? ये जो संरचना यहां पर हमने बनाई है, इस संरचना को हमने बोला कि ये एक गाढ़ा समुद्र है। जैसे चाशनी होती है ना, गाढ़ी, है ना, ऐसी। जैसे पानी लिया, पानी में क्या डाल दिया आपने? कुछ ठोस डाल दिया है, चीनी डाल दी, तो एक गाढ़ा तरल बनता है। हां सर। तो ये जो गाढ़ा समुद्र जो था, ये गाढ़ा समुद्र किसने बनाया? सर ये गाढ़ा समुद्र मेनली किसने बनाया? लिपिड ने बनाया। और इस गाढ़े समुद्र के अंदर प्रोटीन तैर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, तैराकी, स्विमिंग कहां पर होती है? पानी के अंदर होती है कि पानी की सतह पर होती है? दिमाग लगा, जल्दी से, फटाफट फटाफट, जल्दी से आंसर बताइए। स्विमिंग कहां पर होती है? पानी की सतह पर होती है कि पानी के अंदर होती है? जल्दी से आंसर। हाँ जी, हाँ जी सर, समुद्र में डुबकी। हाँ सर, समुद्र में डुबकी लगाएंगे। सर सतह पर होती है, सतह पर होती है। एक बोल रहा है सर सतह पर स्विमिंग होती है। स्विमिंग जो है पानी की सरफेस पर होती है, पानी के अंदर नहीं होती। सोच, अरे मछलियां पानी के अंदर स्विमिंग नहीं करती? करती हैं। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं, हमारी बात थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं तो नॉर्मल स्विमिंग की बात कर रहा हूं। स्विमिंग कहां पर होती है? सर पानी की सतह पर भी होती है, पानी के अंदर भी होती, नहीं होती? सोच, कुछ मछलियां पानी की सतह पर तैरती रहती हैं, कुछ जीव होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पादप, प्लावक, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। कहां पर होते हैं? पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। मछलियां जो होती है वो कहां पर होती है? पानी के अंदर होती है। दो वर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जीवन भर याद रखिएगा। एक होता है प्लैंक्टॉन, यहां पर लिख देता हूं। एक होता है वर्ड प्लैंक्टॉन और एक होता है नेक्टॉन। ये दोनों वर्ड अपने जिंदगी में याद रखना। प्लैंक्टॉन का मतलब जो जल की सतह जो होती है उस पर तैरते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्टॉन। और वो जीव जो जल के भीतर तैरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेक्टॉन। तो अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, नेक्टॉन, क्या मैं मछलियों को नेक्टॉन्स बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर तैरते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और वो जो पानी की सतह पर तैरेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? प्लैंक्टॉन्स बोलेंगे। याद रखना दोनों चीजें। ठीक है, चलो सर, तो कुल मिलाकर तैराकी जो होती है, तैरना जो होता है, वो दोनों तरफ से होता है। या तो सतह पर भी हो सकता है या पानी के अंदर भी हो सकता है। चलिए, तो यहां पर ये हमारा गाढ़ा समुद्र था। अब इस गाढ़े समुद्र के अंदर और गाढ़े समुद्र के ऊपर सतह पर क्या होने वाली है? स्विमिंग होने वाली है। और वो स्विमिंग कौन करने वाले हैं? सर प्रोटीन जो है वो तैरने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? गति करने वाले हैं, गति करते हैं। कौन गति करते हैं? सर पहला बिंदु प्रोटीन के लिए, सर ये गति करते हैं। किसमें गति करते हैं? लिपिड की, लिपिड के अर्ध तरल में, लिपिड के अर्ध तरल में। लिपिड के अर्ध तरल का मतलब जरा सोच, यहां पर मैंने ये जो लिपिड की तरह को ये सारी संरचना बताई है, इसको मैंने गाढ़ा समुद्र बोला। हां सर, गाढ़ा समुद्र का मतलब क्या ये प्रॉपर तरल है? क्या ये प्रॉपर लिक्विड है? या ये हाफ लिक्विड है, सेमी लिक्विड है? सोच, क्या ये प्रॉपर लिक्विड है या ये लिक्विड के अंदर थोड़ा सा ठोस डाल दिया जिससे थोड़ा सा जेली जैसापन आ गया? तो क्या मैं इसको अर्ध तरल बोलूंगा गाढ़े समुद्र को या नहीं बोलूंगा? हां सर, ये जो लिपिड जो है, जो गाढ़ा समुद्र बना रहा था, ये किस प्रकृति का है? सर ये अर्ध तरल प्रकृति का है। किस प्रकृति का है? अर्ध तरल प्रकृति का है।
हाँ, लिपिड की चाशनी में प्रोटीन के गुलाब जामुन। वेल डन पल्लवी, बहुत बढ़िया। तो अर्ध तरल का मीनिंग समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखनी है बेटा जी, यहां पर जो लिपिड जो है वो कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है सर, इसकी नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है सर, ये है अर्ध तरल। देखिए, इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से आराम से तसल्ली से पढ़ना होगा। मैं आपको आराम से पहले भी बोल चुका हूं, ठीक है। आराम से पढ़िए, आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी है, अर्ध तरल है। किसकी, लिपिड की। ये किसके जैसा है, गाढ़े समुद्र के जैसा है। इसको हम चाशनी बोल दें क्या, हाँ सर, चाशनी भी बोल सकते हैं। चाशनी समझ में आती है ना, गुलाब जामुन जिसके अंदर होते हैं ना, आपने देखा। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने गुलाब जामुन खाए हैं, कैसी बात कर रहे हैं सर, सबने गुलाब जामुन खाए। आपने ना अगली बार जब कभी गुलाब जामुन लेने जाओ तो वो जो कढ़ाई जो होती है ना, जिस कढ़ाई के अंदर गुलाब जामुन बनाए जा रहे हैं, उसमें देखना कुछ गुलाब जामुन उस चाशनी के अंदर है, कुछ गुलाब जामुन चाशनी के ऊपर तैरते हुए मिलेंगे आपको, है ना। तो कुल मिलाकर ये जो चाशनी जो है, ये जो गाढ़ा समुद्र जो है, ये किसने बनाया सर, लिपिड ने बनाया। और ये जो प्रोटीन जो है, ये क्या कर रहे हैं सर, गति कर रहे हैं किसके अंदर, लिपिड के अर्ध तरल के अंदर गति कर रहे हैं। अब गति कौन सी गति कर रहे हैं, कैसे गति कर रहे हैं, किस प्रकार की गति कर रहे हैं, मैंने कहा रुक जा, अभी बता रहा हूं। चलो जी, ये तो पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोटीन जो यहां पर मिलने वाले हैं इस संरचना में, ये प्रोटीन आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के प्रोटीन हैं। कौन से दो प्रकार के प्रोटीन हैं बेटा, दो प्रकार के प्रोटीन हैं। एक है आपके, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, या पेरिफेरल बोल देते हैं इंग्लिश में। सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं, मैंने कहा हिंदी में भी लिख रहा हूं, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परिधीय प्रोटीन, ठीक है। और इनको बोलते हैं अंगभूत प्रोटीन। और भी कोई नाम है, हां सर, इनको बोलते हैं बाह्य और इनको बोलते हैं अंतः। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ नाम बताया, अब इसका मीनिंग क्या है उसको समझना पड़ेगा। सर ये जो लिखा है आपने, इसका मीनिंग क्या क्या है, मैंने कहा आइए समझते हैं। ये हमारे दो प्रकार के प्रोटीन हैं। चलो जी, ये हमारे दो प्रकार के प्रोटीन। अब ये दोनों प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से हैं, आइएगा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रोटीन को देखिएगा, ये वाला, क्या ये आपको लिपिड की स्तर के टोटली अंदर दिखाई दे रहा है या बाहर दिखाई दे रहा है? सर टोटली अंदर दिखाई दे रहा है, ये जो लाल रंग से आपने बनाया है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोटीन जो है, इसको हम बोलेंगे क्या, अच्छा एक सेकंड पहले हम उसको बना देते हैं। हाँ, चलिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये हमने प्रोटीन दिखा दिए हैं। सबसे पहले यहां पर जो पीले रंग का प्रोटीन है उसको जरा यहां पर देखिएगा, ये वाले प्रोटीन्स को देखिए। क्या ये प्रोटीन आपको लिपिड की स्तर के अंदर दिखाई दे रहा है कि बाहर दिखाई दे रहा है? सर ये वाला भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है, ये वाला भी बाहर है। तो गुरु ये वाले कौन से प्रोटीन है? सर ये हैं आपके परिधीय, या जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, आपके पेरिफेरल, परिधीय या बाह्य प्रोटीन। चलिए जी, ये तो कहां पर मिल रहे हैं? बाहर मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो अंदर मिल रहे हैं ये वाले, है ना, इनको जरा फोकस करके देखिएगा। ये जो अंदर जो आपको दिखाई दे रहे थे ये वाले, ये अब दो प्रकार के कौन से? ये जो अंगभूत जो हैं ये दो प्रकार के हैं। सर दो प्रकार के कौन कौन से? एक है आंशिक
हिंदी में देखिएगा आपको एक वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा आपको आंशिक, दिख रहा है यहां पर, जरा एनसीईआरटी खोलिएगा यहां पर, फटाफट देखिएगा कि आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा आंशिक, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, और एक मिलेगा आपको क्या बेटा जी, पूर्ण रूप। दिख रहा है कहीं आंशिक पूर्ण रूप, आंशिक, हाँ ये रहा, एक दिखेगा आपको आंशिक, जरा एनसीईआरटी खोलिए फटाफट और वहां पर देखिए आपको पूर्ण रूप और आंशिक दो वर्ड मिलेंगे, पूर्ण रूप और आंशिक दो वर्ड मिलेंगे, दो वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा पूर्ण रूपी और एक मिलेगा आंशिक। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अंगभूत प्रोटीन जो हैं, ये आपके दो प्रकार के हैं, एक है आंशिक और एक है पूर्ण रूप। जो आंशिक जो होता है इसको हम इंग्लिश में चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं और पूर्ण रूप को टोटल बोलते हैं, टोटल इंटीग्रल। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा वापस से रिपीट करूंगा, फिर से सुन, ध्यान से सुन। मैंने बोला अंदर जो प्रोटीन मिल रहे थे, जो लाल रंग के मैंने दिखाए हैं, लाल रंग के प्रोटीन पर जरा फोकस कर, यहां पर ध्यान से सुन। सबसे पहले इसको देख, इसको फर्स्ट, इस नंबर को देख, क्या ये तेरे को टोटली अंदर मिल रहा है? क्या ये वाला जो सेकंड जो है, क्या ये तेरे को टोटली अंदर मिल रहा है? हां सर, ये वाला भी कुल मिलाकर अंदर है, ये वाला भी कुल मिलाकर अंदर है, लेकिन तीसरे वाले को देख, इस वाले को देख, क्या ये टोटली अंदर है या इसका कुछ सिरा बाहर निकल गया? सर ये वाला भाग जो था, ये वाला भाग जो था, इतना सा भाग जो था, ये बाहर निकल गया। क्यों? क्या तो क्या मैं इसको पूर्ण रूप से आंशिक बोलूंगा या पूर्ण रूप से क्या पूर्ण रूप से मैं इसको अंगभूत बोलूंगा या इसका कुछ अंश बाहर निकल गया? सर इसका अंश जो है बाहर निकल गया है। तो क्या ये टोटल इंट्रिंसिक प्रोटीन है, टोटली अंदर मिल रहा है? नहीं सर, इसका कुछ हिस्सा जो है वो बाहर निकल गया। तो हमने क्या बोला कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो थे, जो अंगभूत प्रोटीन जो थे, जो अंतः प्रोटीन जो थे, वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक वो जो टोटली अंदर है, ये टोटली कहां पर मिल रहे थे? अंदर मिल रहे थे। और दूसरा जो है वो है आंशिक। आंशिक का मतलब कि उसका कुछ अंश जो है वो कहां निकल चुका है? बाहर निकल चुका है। डन। तो ये तो हो गई बात, किसकी मीनिंग हो गई या किसका बेटा जी? यहां पर आपके प्रोटीन का, कि ये दो प्रकार के हैं। डन। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, भी खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुनिएगा। इतनी सी बात सुनने के बाद में इसको आपने चैनल प्रोटीन बोला। ये जो आंशिक वाला जो था ना, इसको आपने चैनल प्रोटीन बोला। क्यों चैनल प्रोटीन क्यों बोला? ये चैनल का मतलब क्या है? मैंने कहा रुक जा, अभी बता रहा हूं चैनल का मतलब क्या है, उसका मीनिंग भी समझेंगे, आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, यहां तक की बात बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? जल्दी से, यहां तक की बात समझ में आ गई है? अब इधर देखना, क्या तेरे को ये प्रोटीन गति करते हुए दिखाई दे रहा है? ये इधर से इधर मुड़ गया, ये इधर से इधर मुड़ गया, मूवमेंट हो रहा है? हां सर। गति हो रही है? हां सर हो रही है। ये जो गति जो होती है कैसी होती है? पार्श्विक होती है। कैसी गति होती है बेटा? ये गति जो होती है कैसी होती है? पार्श्व होती है। लेटरल। लेटरल मींस साइड में गति करना। ऐसा नहीं है कि ये उठकर ऊपर बाहर भाग जाएगा, ये उठकर नीचे आ जाएगा, नहीं, अंदर ही अंदर पार्श्व में क्या होएगी? गति होएगी। पार्श्व में, साइड में, लेटरल साइड में क्या होएगी? गति होती है। वर्ड याद रखना, क्योंकि प्रश्न बन सकता है कि गति कैसे करते हैं। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, कैसी गति होती है? पार्श्विक गति होती है, पार्श्व में गति होती है, साइड में गति होती है, ऊपर नीचे नहीं होती है। ठीक है, चलें आगे। चलो, इतनी सी बात सुनने समझने के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बन सकता है यहां से, किससे? प्लाज्मा झिल्ली से, वो ये बन सकता है। देखिए, तो अभी हम सिंगर निकोल्सन का मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है। अब बात आ रही है, सर ये जो चैनल प्रोटीन था, ये समझ में नहीं आया। इस चैनल प्रोटीन का कार्य क्या है? ये चैनल प्रोटीन क्या करने वाला है? इसको चैनल क्यों बोला है? मैंने कहा आइए इसको एक बार समझते हैं। आप में से कितने बच्चों ने फर्स्ट दिन का लेक्चर लिया था? पहले दिन का लेक्चर आप में से कितने बच्चों ने लिया था? हाँ जी।
आप में से कितने बच्चों ने फर्स्ट डे का लेक्चर लिया था? जल्दी से मुझे बताइए, फर्स्ट डे का लेक्चर कितने बच्चों ने लिया था? हाँ जी, हमने लिया था। वेल डन प्रेरणा, बहुत ही बढ़िया। जितने भी बच्चों ने फर्स्ट डे का लेक्चर लिया था, आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको झिल्ली 4 प्रकार की बताई थी? पारगम में, अपारगम में, अर्धपारगम में, चयनित पारगम में। क्या मैंने आपको 4 प्रकार की झिल्लियां बताई थी या नहीं बताई थी? नूर कह रही है सर मैंने नहीं लिया था। बहुत बढ़िया, अगले साल लोगे हैं? कब लोगे? अगले साल लोगे फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं लिया है और वो बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया और आप 7वां लेक्चर ले रहे हो आज, हैं? फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया, 7वां लेक्चर ले रहे हो। सर हम बाद में आए थे। तो बाद में आए थे तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पहला लेक्चर जरूर देखो। क्या मैंने आपको चार प्रकार की झिल्लियां बताई थी? हाँ सर 4 प्रकार की झिल्लियां बताई थी। जल्दी से मुझे बता, ये जो हम झिल्ली पढ़ रहे हैं, क्या ये एक जैविक झिल्ली है? हाँ सर बताया था मैंने आपको। और क्या ये पारगम में है, अपारगम में है, अर्धपारगम में है या चयनित पारगम में है? जल्दी से आंसर। क्या ये चयनित पारगम में है, अर्धपारगम में है, पारगम में है या अर्धपारगम में है या चयनित पारगम में? जल्दी से मुझे बताइए, ये कैसी है? बोलो बोलो जनाब, बोलो जल्दी से। सर चयनित पारगम में। मुस्तफा कह रहा है सर ये अर्धपारगम में है। तुम्हारे अर्ध अर्ध पिटाई हो जाए, अर्ध अर्ध है, आधी पिटाई हो जाए। कैसी है ये? चयनित पारगम में है। चयनित अर्ध पारगम में का उदाहरण बांगड़ू, मैंने तेरे को क्या बताया था? जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो एक मशीन होती है जिसका नाम होता है अपोहन यंत्र, डायलिसिस मशीन। उसके अंदर एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है सेलोफेन झिल्ली। एग्जाम्पल बताया था वहां पर, पढ़ाई किया कर मेरे भाई। यहां पर क्या है? ये जो हम झिल्ली पढ़ रहे हैं, ये जो कोशिका झिल्ली हम पढ़ रहे हैं, ये कैसी है? चयनित पारगम में है। ये पहली लाइन में यहां पर लिख देता हूं। यहां पर कैसी है कोशिका झिल्ली? कैसी होती है? चयनित पारगम में होती है। और चयनित पारगम में का मीनिंग क्या था? यह भी मैंने आपको बताया था। ऐसी झिल्ली जो चयन करती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सेलेक्ट करती है कि किसको आने देना, किसको नहीं आने देना। समझ में आया? डन, क्लियर। चलिए अब सर ये क्यों बोला आपने? इधर आ। ये जो चैनल प्रोटीन है इसके बारे में हमको बताना है, ध्यान से सुनना। सपोज ये हमारी झिल्ली है, सपोज ये हमारी बेटा झिल्ली है, ठीक है। और इस झिल्ली में आपके लिपिड के अणु थे। देख मेरे दोस्त, पढ़ाऊंगा आराम से। जिसको बहुत जल्दी है, जल्दबाजी है, वो आराम से बैठे सुने। ये हमारी लिपिड की झिल्ली है, अब सॉरी लिपिड की स्तर है। अब आप मुझे बताएंगे ये जो लिपिड की स्तर जो थी, इस लिपिड की स्तर में पूंछ कैसी थी? सर पूंछ जो थी वो कैसी थी? ध्रुवीय कि अध्रुवीय? सर पूंछ जो थी वो कैसी थी? सर पूंछ 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 कैसी थी? अध्रुवीय थी। और हेड कैसा था? सिर कैसा था? सर ध्रुवीय था। मैंने कहा ठीक है। और हमने क्या डाल दिए? सर प्रोटीन डाल दिए। मैंने कहा यस मेरे भाई बिल्कुल प्रोटीन डाल दिए। प्रोटीन कहां पर है गुरु? प्रोटीन जो है बाहर भी हैं। जो बाहर हैं उनको हमने क्या बोल दिया? परिधीय बोल दिया। जो पार्श्व में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और सर अंदर भी हैं। मैंने कहा अंदर जो होंगे या तो आपके कैसे होंगे? पूर्ण रूपी होंगे या कैसे होंगे? सर आंशिक होंगे। अब ये कौन से हैं? ये वाले आंशिक है। इन आंशिक को हमने क्या बोला है? इंग्लिश में चैनल प्रोटीन बोल दिया, या इनका दूसरा नाम और याद रखना, इनको हम टनल प्रोटीन भी बोलते हैं। टनल।
क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन भी बोलते हैं या चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चों ने ये टनल नाम सुना हुआ है? बोलते हैं ना सुरंग, टनल का हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरंग बोलते हैं, सुरंग। देखा है आपने? एक जगह को दूसरी जगह के बीच में अगर पहाड़ होता है तो उस पहाड़ पे से सुरंग बनाई जाती है। हाँ सर। जो जोड़ती है दो जगह को। हाँ सर, है ना? तो जो दो जगहों को जोड़ती है, पीयूष रस्तोगी, यहां पर पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, ठीक है? पढ़ाई। टनल प्रोटीन, टनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरंग। सुरंग और टनल का मतलब क्या होता है? सुरंग या टनल का मीनिंग क्या होता है? दो जगह हैं और दो जगह मान ले दो गांव हैं, उनके बीच में क्या है? पहाड़ है। तो दोनों गांव को कैसे जोड़ा जाएगा? उसके अंदर, उस पहाड़ के अंदर से क्या बनाई जाती है? सुरंग बनाई जाती है। तो सुरंग या टनल का मतलब क्या होता है? जो दो जगहों को जोड़ते हैं। हाँ सर। अब इधर देख, ये बेटा झिल्ली है, ठीक है? इस झिल्ली के बाहर ए क्षेत्र है और इस झिल्ली के अंदर बी क्षेत्र है। मान लो ये बी क्षेत्र है, ये ए क्षेत्र है। ए क्षेत्र और बी क्षेत्र को जोड़ने वाली सुरंग तुमको दिखाई दे रही है? क्या यहां से कोई मटेरियल यहां जा सकता है? जा सकता है? हां सर, जा सकता है। कैसे जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसको समझने से पहले क्या तुमको ये टनल दिखाई दे रहा है? हां सर। क्या ये टनल दिखाई दे रहा है? क्या ये सुरंग दिखाई दे रही है? हां सर, सुरंग दिखाई दे रही है। क्या ये सुरंग से होते हुए, क्या इस सुरंग से होते हुए कोई अंदर जा सकता है? हां सर, जा सकता है। तो जरा इमेजिन कर, मैंने इनको टनल नाम, इनको मैंने चैनल नाम, चैनल, टनल अगर नाम दिया है तो क्यों दिया होगा? क्योंकि ये दो जगह की चीजों को जोड़ रहे हैं, है ना? सर इनको हम वाहक भी बोल सकते हैं। हाँ, वाहक भी बोलेंगे, अभी बता रहा हूं। इनको हम हिंदी में वाहक भी बोलते हैं, इनको हम आंशिक चैनल या वाहक प्रोटीन भी बोलते हैं। अब क्या मीनिंग है इसका, आइए समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। सर परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। मैंने कहा बिल्कुल सही है साहब, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। हाँ सर, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब इधर देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय। एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। इसको हम बोलते हैं पैसिव और इसको हम बोलते हैं एक्टिव, ठीक है? अब आप मुझे बताइएगा, सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे भाई एक पहाड़ है, ठीक है? इस पहाड़ पर नीचे यहां पर तू बैठा है, इस पहाड़ पर नीचे तू मोटरसाइकिल लेकर बैठा है, ठीक है? यहां पर भी इस पहाड़ के नीचे तू मोटरसाइकिल लेकर बैठा है। तेरे को इस मोटरसाइकिल से होते हुए इस पहाड़ के यहां पर पहुंचना है और यहां पर उल्टा कर दिया मैंने, यहां पर इस कंडीशन में तू पहाड़ के ऊपर बैठा है और इस कंडीशन में तेरे को ऊपर से नीचे आना है, ठीक है? सिंपल सा कंसेप्ट है। ये पहाड़ है, तेरे को नीचे से ऊपर जाना है, ये पहाड़ है, तेरे को ऊपर से नीचे आना है। अब आप मुझे बताओ, कौन सी कंडीशन में पेट्रोल खर्च होएगा, कौन सी कंडीशन में मोटरसाइकिल चालू करेगा, कौन सी कंडीशन में बिना मोटरसाइकिल चालू करे एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा? तो सीधी सी बात है, नीचे से यहां से ऊपर जाने के लिए क्या आपको ईंधन खर्च करना पड़ेगा? हाँ सर। मोटरसाइकिल चालू करनी पड़ेगी? हाँ सर। मोटरसाइकिल चालू करी, पेट्रोल खर्च किया, ऊपर तू गया, यानी कम से उच्च की ओर। क्या इसको मैं उच्च बोलूंगा? क्या मैं इसको निम्न बोलूंगा? तो निम्न से उच्च की ओर जाने के लिए क्या ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होएगी? सर बिल्कुल ऊर्जा जो है वो खर्च होएगी। इस प्रकार के परिवहन को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय परिवहन, सक्रिय एक्टिव। क्या यहां पर ऊर्जा खर्च होएगी? यस सर, ऊर्जा खर्च होएगी। डन, सिंपल सा था, क्लियर है? आइए दूसरा कौन सा था? सर निष्क्रिय।
मैंने उल्टा कर दिया था यहां पर, निष्क्रिय। अब मुझे बता, तू ऊपर बैठा है? हाँ सर। कहां पर बैठा है? उच्च स्तर पर बैठा है। हाँ सर, उच्च स्तर पर मैं बैठा हूं। तेरे को कहां आना है? निम्न स्तर पर आना है। हाँ सर, निम्न स्तर पर आना है। क्या तेरे को मोटरसाइकिल चालू भी करनी पड़ेगी? नहीं। क्या पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा? नहीं। तू सीधा मोटरसाइकिल बंद करके ऊपर से नीचे आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। यानी उच्च से निम्न आने में क्या ऊर्जा खर्च हो रही है? सर, कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। ऐसे परिवहन को हम क्या बोलेंगे? पैसिव, निष्क्रिय। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? सर, लाइव चैट कमेंट में नाम कैसे आएगा? हाँ जी, क्या इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर है? डन डन डन। बेटा, जो पढ़ रहे हैं ना, सच्ची कह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ना, वो समझते जा रहे हैं, कंसेप्ट को देखते जा रहे, समझते जा रहे, अपनी चीजों को रिकॉल करते जा रहे हैं। और जिनको सिर्फ और सिर्फ नाम 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 नाम, हमारा नाम ले लो, हमारा नाम कैसे आएगा, हमारा कमेंट कैसे जाएगा, हमारा ये डाउट है, हमारा वो डाउट है, भाई इसमें 1% डाउट नहीं बन रहा। 1% डाउट नहीं बनेगा यहां पर। एक सिंपल सा डाउट भी नहीं बन सकता यहां पर, अगर ध्यान से सुनोगे तो। भाई सीधी सी बात है, तेरे को पहाड़ के ऊपर जाना है तो तेरे को ऊर्जा खर्च करके ऊपर जाना पड़ेगा। तेरे को ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे कोई मोटरसाइकिल चालू करने की जरूरत नहीं है, सीधा मोटरसाइकिल अपने आप नीचे आ जाएगी, तेरे को ले आएगी। डन। इस कंसेप्ट को समझने के बाद में अब आप मुझे बताइएगा, अगर यहां पर दिमाग लगाइएगा सोच समझकर, कोई अणु है, कुछ अणु हैं ये, जिनकी यहां पर सांद्रता बहुत ज्यादा है और यहां पर सांद्रता बहुत कम है। ये देखिए, ये अणु दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। ये मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। मान लीजिए अणु है, परमाणु है, कुछ भी है, ये लवण है, सॉल्ट्स, कुछ भी है, ये जो यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। ए क्षेत्र में ज्यादा है, बी क्षेत्र में कम है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये यहां से यहां चले गए गुरु, कहां से कहां चले गए? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में अगर ये चले गए, तो दिमाग लगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाने के लिए क्या ऊर्जा खर्च होएगी? उच्च से निम्न जाने में ऊर्जा खर्च होएगी? नहीं, कोई ऊर्जा खर्च नहीं होएगी। क्या ऐसे परिवहन को मैं निष्क्रिय परिवहन बोल सकता हूं या नहीं? डन रितेश, समझ में आ गया? इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्या यहां से उच्च से निम्न जाने में कोई ऊर्जा खर्च होएगी? कोई ऊर्जा खर्च नहीं होएगी। ऐसा परिवहन क्या कहलाएगा? निष्क्रिय। अब इसी का उल्टा कर, इसी का उल्टा कर दे। अब आप मुझे बताइए, अगर यहां पर अणु कम है, यहां पर अणु ज्यादा है, और इन अणुओं को अगर यहां भेजना पड़ेगा निम्न से उच्च में, तो ऊर्जा लगेगी? यस गुरुजी, लगेगी। तो बस इतनी सी बात थी। अगर यहां से यहां जाएगा तो निष्क्रिय, और यहां से यहां जाएगा तो सक्रिय। क्या ये दो परिवहन समझ में आए? सक्रिय निष्क्रिय परिवहन समझ में आ गए? सिंपल, कि कोई भी चीज अगर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है, तो ऐसा परिवहन क्या कहलाता है? पैसिव, यानी निष्क्रिय। और कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम, कोई भी आयन, कुछ भी अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है, तो यह परिवहन क्या कहलाता है? यह ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है? एक्टिव, यानी सक्रिय। डन। चलें आगे। अब आगे बढ़, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी देख, इधर देख। अब देख बेटा, यहां पर सबसे पहले हम निष्क्रिय की बात कर रहे हैं। ये जो निष्क्रिय परिवहन जो होता है, इस निष्क्रिय परिवहन के दो प्रकार आपने पढ़ने हैं, जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। दो प्रकार आपने ध्यान से सुनने हैं। एक होता है क्या? सामान्य विसरण, सामान्य विसरण, जिसको हम सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। और एक होता है सुसाध्य विसरण, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं।
ठीक है जी, एक है सुसाध्य विसरण और एक है सामान्य विसरण। इन दोनों को एक बार समझते हैं जरा जल्दी से। इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वाला कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया था? हाँ सर, सभी को समझ में आ गया था। अब इधर फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी यहां से ये चीज हटा रहा हूं, इधर देखिएगा। हाँ जी, चलिए जी, ये कौन सा परिवहन आपको दिखाई दे रहा है? यहां से यहां अगर जा रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है आपको कौन सा? निष्क्रिय। अब हमने बोला कि भैया निष्क्रिय परिवहन दो प्रकार के। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मेरे भाई, ये जो अणु तुमको दिखाई दे रहे हैं, जो सफेद सफेद रंग के मैंने अणु बनाए हैं, इन अणुओं को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इन अणुओं को मैं बोल रहा हूं क्या? लिपिड में घुलनशील। लिपिड में घुलनशील। क्या इन अणुओं के अंदर क्षमता है कि ये लिपिड में घुल सकते हैं, लिपिड में मिक्स हो सकते हैं। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताएं, अगर ये लिपिड में घुल सकते हैं, ये देखिए, आया आया आया, अंदर घुल गया, घुल घुला कर बाहर निकल गया, क्या किसी चीज की जरूरत पड़ी? क्या कोई तकलीफ हुई यहां से यहां जाने में? नहीं सर, सीधा आए, इतने सारे थे, आए, लिपिड के अंदर घुले, घुलकर आगे चले गए, निम्न सांद्रता में चले गए। क्या किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ी? क्या किसी चीज की जरूरत पड़ी कि इनको यहां से यहां भेजे? नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। किसी चीज की जरूरत पड़ी? नहीं सर, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से लिपिड में घुल कर आगे चले गए। तो ऐसा परिवहन, ऐसा निष्क्रिय परिवहन जो होता है, उसको हम बोलते हैं सामान्य विसरण बोलते हैं, जिसमें किसी चीज की हेल्प नहीं चल रही, किसी की भी जरूरत नहीं है। सिंपल अणु जो होंगे वो उच्च सांद्रता से कहां चले जाएंगे? निम्न सांद्रता में। उच्च सांद्रता से कहां चले जाएंगे? निम्न सांद्रता में। ठीक है, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता यहां पर नहीं है। डन। अब आ जाते दूसरी कंडीशन, आ जा वापस से। अब इधर देख, अब मैं तेरे को बोल रहा हूं कि मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा इसको यहां पर इस तरीके से कर देते हैं। ये वाले जो थे ये लिपिड में घुलनशील थे, लेकिन मेरे भाई अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, मान ले ये वाले हैं, आपकी बार कुछ अलग से इस तरीके से दिखा देते हैं। इनकी सांद्रता तो यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। ठीक है, यहां पर सांद्रता तो ज्यादा है, यहां पर सांद्रता कम है। जाना इनको भी यहां से यहां है, ये भी जाना चाहते सर, ये भी यहां से यहां जाना चाहते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना चाहते हैं, लेकिन ये है जल में घुलनशील। किसमें घुलनशील है? जल में। लिपिड में नहीं घुलते ये किसमें घुलते हैं? जल में घुलते हैं। अब देख जरा सोच, जल कहां था सर? जल तो बाहर है, था ना? हाँ सर, ये बाहर यहां आकर घुल तो गए, लेकिन ये अंदर नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे अंदर? क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि अंदर है लिपिड। क्या ये लिपिड में घुल सकते हैं? नहीं। ये किस में घुलेंगे? ये किस में घुल रहे सर? ये तो जल में घुल रहे, लिपिड में घुल ही नहीं रहे हैं। अब बता, क्या ये जा पाएंगे? नहीं सर, ये तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम भी जिद्दी है, इनको भेजेंगे। हम भी जिद्दी हैं, इनको भेजना चाहेंगे, बिल्कुल भेजना चाहेंगे, इनको यहां से यहां भेजना चाहेंगे। क्यों भेजना चाहेंगे? क्योंकि यहां पर जरूरत है इनकी। इनको यहां से यहां कैसे भेजें, किस तरीके से भेजें? तो इस कंडीशन में किसी ना किसी चीज की सहायता पड़ेगी, किसी ना किसी चीज की जरूरत लगेगी, किसी ना किसी चीज को यूज में लेना पड़ेगा। हां सर, किसको यूज में लेना पड़ेगा? मेरे भाई, यहां पर जो चीज यूज में आने वाली है वो है ये। कौन?
सर ये कौन है, ये क्या नाम था इसका? सर इसका नाम था चैनल या टनल, या हिंदी में बोलेंगे वाहक, हिंदी में बोलेंगे वाहक। ठीक है, अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। सर इसको चैनल टनल वाहक जो बोला है उसको जरा देखना, इन प्रोटीन्स के अंदर होता है छेद। क्या गुरु? इन प्रोटीन्स के अंदर है छेद। दिख रहा है तेरे को? हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? फोकस कर, देख, दिखाता हूं, जूम करके देख। ये ले, देख, पढ़ाई करेगा सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई डाउट नहीं बनेगा। नहीं पढ़ाई करेगा तो ना जाने कितने डाउट बन जाएंगे। तेरे को इस प्रोटीन के अंदर छेद दिखाई दे रहा है? हाँ। क्या छेद को हम पोर्स बोल सकते हैं? पोर्स, इंग्लिश में पोर्स बोलते हैं। तो इन छेदों के अंदर, सॉरी, इन प्रोटीन्स के अंदर क्या मिल रहे हैं सर? ये जो प्रोटीन जो थे, ये जो टनल प्रोटीन जो थे, जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ रहे थे, इनके अंदर मिल रहे हैं छिद्र, और इन छिद्रों को बोला जाता है पोरिन्स, या इन छिद्रों को हम पोर बोल सकते हैं। पोरिन्स ना नाम देकर क्या बोलूंगा? इन छिद्रों को हम बोलते हैं पोर, छिद्र, है ना, मिल रहे हैं छिद्र। और इन छिद्रों से होते हुए, इन छिद्रों से होते हुए ये यहां आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे सर? ये जो जल में घुलनशील जो थे, जो लिपिड में घुल नहीं सकते थे, इन प्रोटीन की मदद से ये यहां पर आ जाएंगे। बिल्कुल जनाब, ये यहां से आ जाएंगे। अब आप मुझे बताएंगे, अब मेरे को पता है आप में से पता है कुछ बांगड़ू क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बताएं, पता है क्या पूछेंगे? सर यहां तो बड़े बड़े बना दिए, ये तो छोटा छोटा छेद है, इसमें से घुसकर कैसे जाएंगे? किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? अगर ऐसा है तो ले मेरे भाई, मैं इनको छोटा कर देता हूं। मिल गई कलेजे को ठंडक। अगर किसी का ऐसा सवाल है तो ले भाई, मैंने इनको छोटा कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, अब ये इसके अंदर से होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे प्रोटीन, ऐसे चैनल प्रोटीन, ऐसे टनल प्रोटीन जिनके अंदर पोर थे, क्या मैं ऐसे चैनल टनल प्रोटीन को क्या मैं पोरिन बोल सकता हूं? सोच, पोरिन वर्ड कहां से आया हुआ होगा? ये पोरिन वर्ड कहां से आया होगा? पोरिन का मतलब जिनमें क्या मिलेंगे? पोर्स मिलेंगे, छेद मिलेंगे, और उन छेदों से होते हुए वो अणु यहां से जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बंधु, जरा दिमाग लगा, क्या ये भी एक प्रकार का विसरण नहीं है? क्या ये भी एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन नहीं है? हां सर। क्या यहां पर उच्च से निम्न में जा रहा है? जा तो रहा है, लेकिन घुलकर नहीं जा पा रहा था, तो किसी की सहायता लगी? हां सर, लगी। किसकी लगी सर? चैनल या टनल प्रोटीन की। कौन सा प्रोटीन है? पोरिन प्रोटीन है, जिनमें क्या है? छेद है। उन छेदों से क्या जा रहा है? ये जा रहा है। ऐसे परिवहन को हम क्या बोलेंगे सर? सुसाध्य विसरण बोलते हैं। तो सुसाध्य विसरण में भी उच्च सांद्रता से कहां जाता है? निम्न सांद्रता में। कहां से कहां जा रहा है? उच्च सांद्रता से कहां जा रहा है? निम्न सांद्रता में जा रहा है। लेकिन यहां पर आवश्यकता है, यहां पर किसकी आवश्यकता है सर? प्रोटीन्स की। कौन से प्रोटीन की सर? चैनल प्रोटीन की, या टनल प्रोटीन की, या वाहक प्रोटीन की। बोलिए, क्या ये चीज समझ में आ गई? अब मेरा प्रश्न आपसे है, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये प्रोटीन एनर्जी खर्च करके इनको यहां से यहां भेज रहे हैं, या बिना एनर्जी खर्च किए इनको यहां से यहां भेज रहे हैं? जल्दी से आंसर बताइए। क्या यहां पर एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं हो रही? बस इतने से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बताइए, क्या यहां पर एनर्जी खर्च हो रही है? यस सर या नो सर? हां जी कि ना जी? हां या ना? सर खर्च हो रही है, सर खर्च हो रही है। एक बच्चा कह रहा है सर एनर्जी खर्च हो रही है।
एक बच्चा कह रहा है सर एनर्जी खर्च हो रही है, एक बच्चा कह रहा है सर एनर्जी खर्च हो रही है, ये जो प्रोटीन है ये एनर्जी खर्च कर रहे हैं। अरे बांगड़ू, अगर ये प्रोटीन एनर्जी अगर खर्च करते तो क्या मैं इसको निष्क्रिय परिवहन बोलता कि सक्रिय परिवहन बोलता? अरे बांगड़ू, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, कोई एनर्जी खर्च नहीं होएगी बुद्धूलाल, यहां पर कोई एटीपी खर्च नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई निष्क्रिय परिवहन पकड़े गए ना बालक, जिसने बोला था हाँ सर खर्च हो रही है, खर्च हो रही है सर, ये जो प्रोटीन है ये एनर्जी खर्च कर रहा है। अरे कहां से एनर्जी खर्च कर रहा है? उच्च सांद्रता से निम्न में जा रहे हैं यार, कोई एनर्जी खर्च नहीं होएगी, कुछ नहीं होएगा। चलो जी, समझ में आ गया। अब आजा उल्टा करते हैं, अब इसका उल्टा कर देते हैं। क्या? इसी चीज का उल्टा करते हैं, और वो करते हैं क्या? सक्रिय परिवहन। सिंपल सा चीज मैं तुमसे पूछूंगा, सक्रिय परिवहन। ठीक है, एक सेकंड के लिए क्या मैं पानी पी सकता हूं? अगर आपकी इजाजत हो। मेरा गला सूख गया है, ना हवा चल रही है ना कुछ चल रहा है, सफोकेशन हुआ पड़ा है बहुत भयंकर वाला। क्या आप मेरे लिए 5 मिनट का वेट कर सकते हैं? 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स का। नो, ये कह रहे नहीं, पानी पी लेने दे बालक, पानी पी लेने दे। हाँ जी सर, पंप प्रोटीन भी आते, बस पानी पी लूं, बस वही पंप ही बताने वाला हूं तेरे को मैं। ठीक है, बस 1 मिनट पानी पी लेने दो। ठीक है, आ रहा हूं बेटा। हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई। अरे बांगड़ू, क्लास नहीं रुकी है, मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया था, 5 मिनट भी नहीं होएंगे, मैं पानी पीकर आ भी गया हूं। हाँ जी, चलिए। सो अब बात करते हैं किसकी? सक्रिय परिवहन की। देखिए, इससे पहले हमने बात करी निष्क्रिय परिवहन की। 2 प्रकार के थे, एक था सामान्य विसरण और एक था सुसाध्य विसरण। सामान्य विसरण में जो अणु जो होते हैं वो सीधा जल किस में घुलनशील होते हैं? लिपिड में घुलनशील होते हैं, लिपिड में घुलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उनके लिए किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है। किसकी? प्रोटीन की। कौन से? चैनल या टनल प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो बिना एटीपी खर्च किए छेद होते हैं, उनके अंदर छेद होते हैं, उन छेदों से वो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। डन।
चलिए अब बात करते हैं किसकी, सक्रिय परिवहन की। सक्रिय परिवहन का मतलब क्या था, जहां पर कोई चीज कहां से कहां जाएगी सर, निम्न सांद्रता से कहां जाएगी, उच्च सांद्रता में, और जब ये जाएगी तो क्या खर्च होएगी सर, एटीपी क्या होएगी, खर्च होएगी। कौन खर्च होएगी सर, एटीपी खर्च होएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला वही सेम टू सेम कंडीशन, यहां पर ये झिल्ली थी, ठीक है, सेम टू सेम वही झिल्ली है इस तरीके से, ठीक है, और इस झिल्ली में अगेन वही लिपिड हैं और प्रोटीन्स हैं। मैं सिर्फ प्रोटीन दिखा रहा हूं, और वो भी कौन सा, ये वाला कौन सा प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन, या जिसको हमने टनल प्रोटीन या वाहक प्रोटीन भी बोला था, ठीक है। अब की बार मैंने बोला कि मेरे भाई यहां पर जो अणु जो था, ये अणु जो थे, इनको यहां से यहां जाना है, कहां से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाना है। मान लेते हैं ये सोडियम आयन है और ये भी सोडियम आयन है। अब सोडियम आयन को कहां से कहां जाना है बेटा, यहां से यहां जाना है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाना है। अब कैसे जाए, अभी अभी तुमको इस एग्जाम्पल से बताया था, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाने के लिए क्या खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। सब कौन ऊर्जा खर्च करेगा, यहां पर ऊर्जा खर्च करके कौन इनको पकड़कर यहां पर भेजेगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इधर देखना अतुल चौधरी, इट्स ओके बेटा, ध्यान से सुनना। ये सोडियम आयन आएगा और इसके पास जुड़ेगा, ये आया 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 और आकर ये जुड़ गया, जुड़ गया, हां सर जुड़ गया, जुड़ गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब इसको समझना। सपोज ये हमारा चैनल प्रोटीन था, ये वाला, देख ये हमारा चैनल प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज चैनल प्रोटीन, ये हमारा चैनल प्रोटीन था, और इस चैनल प्रोटीन से आकर जुड़ा, मान लेते हैं ये कौन था हमारा, ये सोडियम आयन था, ये चैनल प्रोटीन और ये सोडियम आयन, ये इससे आकर यहां पर जुड़ गया। इधर देख रहा है, ये चैनल प्रोटीन है और ये हमारा सोडियम आयन है, ये इससे आकर जुड़ गया, हाँ सर। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, जुड़ गया, जुड़ गया। अब यहां पर इस चैनल प्रोटीन में कोई छेद नहीं है, प्लीज फोकस करिएगा, यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस चैनल प्रोटीन में अब की बार कोई छेद नहीं है और ये सोडियम आयन यहां पर आकर जुड़ गया। अब इधर देख, ढिच क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से आया था, इधर से आया, हां सर, जुड़ा, हां सर, और ये क्या हो गया, सोच, ये यहां पर आया, हां सर आया, और इसके बाद में ये ऐसे हो गया, ये चैनल प्रोटीन रोटेट हो गया, 180 डिग्री पर घूम गया, घूम गया, घूम गया, रोटेट हो गया, कौन, चैनल प्रोटीन। और अगर ये चैनल प्रोटीन रोटेट हो गया गुरु, तो दिमाग लगा ये चीज यहां आ जाएगी, आ जाएगी। ये अगर घूम जाए, ये इस तरीके से अगर घूम जाए, तो ये यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सर पार्टी बदल दी है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और कहां आ जाएगा, जहां पर उच्च सांद्रता है, हां सर। लेकिन ये रोटेट कौन कर रहा था सर, ये प्रोटीन। और इसको रोटेट करने के लिए क्या खर्च करनी पड़ रही थी, एनर्जी। तो मेरे भाई सक्रिय परिवहन में जो ऊर्जा खर्च करेगा वो कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। ये जो चैनल प्रोटीन जो थे ना, या मैं बोलूंगा ये जो प्रोटीन जो थे, टनल प्रोटीन जो थे, अब की बार इन प्रोटीन को अब हम चैनल, टनल, वाहक नहीं बोल रहे हैं, अब हम इनको बोल रहे हैं पंप प्रोटीन। इन प्रोटीन्स का नाम क्या होता है, पंप होता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके घर में पंप लगा हुआ है, हाँ सर लगा हुआ है, हाँ। आपके घर में पंप लगा हुआ है, पंप, हाँ सर। पानी आता है नगर निगम से, जब पानी आता है तो आपके घर में जो पंप लगा होता है, वो पंप क्या करता है, पानी को इकट्ठा करके आपके टैंक में डाल देता है, हाँ सर। एनर्जी खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहा है, हाँ बस वही है। ये जो पंप प्रोटीन थे, इन पंप प्रोटीन ने एनर्जी खर्च करी,
इन प्रोटीन ने एनर्जी खर्च करी और खर्च करके ये ढिचक्यूं इधर की तरफ मुड़ गया, ये अणु इधर आ गया, डन डना डन डन। क्या ये सक्रिय परिवहन है? जी जनाब, ये सक्रिय परिवहन है। ये सक्रिय परिवहन कौन करा रहा था? सर प्रोटीन करा रहे थे। उन प्रोटीन का नाम क्या था? पंप प्रोटीन था। सर एग्जाम्पल बता दो, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन। क्या नाम दे रखा है? सोडियम पंप प्रोटीन, पोटेशियम पंप प्रोटीन। ठीक है, सोडियम पंप प्रोटीन क्या करेगा? सोडियम आयन को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में भेजेगा। पोटेशियम पंप प्रोटीन क्या करेगा? पोटेशियम आयन को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में भेजेगा। आलो जनाब, बताइए क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? हाँ जी सर, आज पहली बार फील हुआ जिंदगी में बायो पढ़ी है। वाह, वेरी गुड। आनंद गुप्ता पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है आनंद गुप्ता, सर प्लीज क्लास बंद कर दो, मम्मी कह रही, मम्मी बुला रही है, भूख लग रही है बहुत तेज। बेटा कौन सी क्लास में? 11th क्लास में है तो क्लास बंद करके चला जा। ड्रॉपर है या क्लास 12th में है तो बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको भी डांट पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को भी। मतलब मेरी इतनी औकात नहीं है कि पेरेंट्स को डांटूं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आपके पेरेंट्स से, पढ़ने दीजिए। अगर भूख लग रही तो साइड में खाना रख ले यार, भूख लग रही है खाना खाता रहे, पढ़ता रहे। दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? यस बिल्कुल, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। चलो, तो सक्रिय परिवहन समझ में आ गया, निष्क्रिय परिवहन समझ में आ गया। सक्रिय परिवहन में उदाहरण समझ में आ गया सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन। निष्क्रिय परिवहन में उदाहरण समझ में आ गया कौन से बेटा? चैनल या पोरेंस प्रोटीन बोलते। कौन से प्रोटीन थे? पोरेंस थे, जिनमें छेद थे। इन छेदों से जाएगा। जबकि ये जो पंप प्रोटीन होते ये रोटेट करते। अच्छा, इस रोटेशन को क्या बोला जाता है? फ्लिप फ्लॉप। मैं एक वर्ड भूल गया था। ये जो रोटेशन होता है ना, इसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप। याद रखना, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, रोटेशन करना, घूम जाना, घूम जाना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, भूलिएगा मत। ये हमारी कोशिका झिल्ली थी। अब एक छोटा सा बिंदु यहां पर रह गया है, उसको पढ़ते हैं और ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को समाप्त करते हैं। लास्ट बिंदु, और वो ये, मेरे भाई जल्दी से मुझे बता, कोशिका झिल्ली में मेन अव्यय कौन था? लिपिड और प्रोटीन थे ना? हाँ सर। क्या हर कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा बराबर रहती है? जैसे अगर मैं आरबीसी की बात करूं, आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली है, उस कोशिका झिल्ली में देखते कितने बच्चे फटाक से आंसर देंगे। क्या आरबीसी की कोशिका झिल्ली में लिपिड की परसेंटेज कितनी होती है और प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है? कितने बच्चों को याद है लिपिड कितने परसेंट में होता है? हाँ जी सर, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। ये जो तेरे को बताया सब कुछ मिलेगा। कुछ इसका हिस्सा जो है ना आपको एक चैप्टर में मिलता है, हालांकि जो चैप्टर हटा दिया गया आपके कोर्स से, जिसका नाम है पौधों में परिवहन। याद है वो चैप्टर जो हटा दिया गया? उसमें था ये, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, ऐसा नहीं है। हाँ जी, लिपिड कितना है सर? 52% क्या है? लिपिड है और 40% क्या है? प्रोटीन है। क्या ये मैंने सही लिखा है? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है? जल्दी से। एक कह रहा है हां सर बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। हाँ जी, यस सर बिल्कुल सही लिखा है। ये बिल्कुल गलत लिखा है मेरे भाई। मैं देखना चाह रहा था आप जानते हैं कि नहीं, और अगर नहीं भी जानते तो साइड में थोड़ा एनसीईआरटी खोलकर बैठा करें। प्रोटीन जो है वो 52% है और लिपिड जो है वो 40% है। याद रखना, भूल ना जाना, यहां से प्रश्न आया है और आता रहेगा। एक तो चीज ये याद रखनी है, आरबीसी की कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा 52% है, लिपिड की मात्रा 40% है। क्या हर कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा सेम होती है? तो यह भी बिंदु याद रखना, भूल ना जाइएगा। अलग अलग कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। लिखूं ये समझ में आ गया। अलग अलग कोशिका की कोशिका झिल्ली में
अलग अलग कोशिका की कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन की मात्रा, लिपिड और प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, आपने एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, क्या? पर्टिकुलरली आरबीसी का याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ये है आपकी कोशिका झिल्ली। अब आपने क्या काम करना है बेटा जी, आपने इस पूरी कोशिका झिल्ली को यहां से यहां तक पढ़ना है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक पढ़ना है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक पढ़ना है। तुम सक्रिय परिवहन पूछ रहे थे, सक्रिय परिवहन में पंप प्रोटीन दे रखा है, सोडियम पोटेशियम। तुमने वाहक प्रोटीन पूछा, ये सारा दे रखा है यहां पर। निष्क्रिय परिवहन, सुसाध्य विसरण, ये सब कुछ यहां पर वर्ड लिखे हुए हैं। हाँ जी सर, सोडियम और पोटेशियम दोनों बारी बारी से एक साथ नहीं चिपक सकते। बेटा मेरे को लग रहा है तूने पहला लेक्चर नहीं देखा। सोच, अगर ये प्रोटीन तेरे को दिखाई दे रहा है और इस प्रोटीन का नाम है सोडियम पंप प्रोटीन, इसका नाम है सोडियम पंप प्रोटीन, तो मुझे बता क्या ये सोडियम का परिवहन करेगा कि पोटेशियम का? और मान ले अगर इस पर ये है, मान ले पोटेशियम पंप प्रोटीन, तो ये किसका परिवहन करेगा? पोटेशियम का। तो आपके प्रोटीन क्या कर रहे हैं? चयन कर रहे हैं, चयन, किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। अगर ये काम करेगा तो सोडियम जाएगा, ये काम करेगा तो पोटेशियम जाएगा। तो ये झिल्ली क्या कहलाएगी? चयनात्मक पारगम्य है। समझ में आ गया? हाँ जी, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। 40% लिपिड, 52% प्रोटीन। सर बाकी 8% क्या है? बता, लिपिड और प्रोटीन के अलावा क्या क्या मिल रहा था? सर जल भी मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी मिल रहे हैं, और आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं। ये हो गया आपकी कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कोशिका भित्ति। बोलिए जनाब, क्या आपको पहला कोशिका झिल्ली समझ में आ गया? कोशिका झिल्ली में कोई कंफ्यूजन? सर कोशिका चैप्टर के बाद में कौन सा आएगा? इसके बाद में कोशिका विभाजन आएगा, विभाजन वाला चैप्टर। ये दो चैप्टर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज, अगर आप ड्रॉपर हो, आप 11th क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो, प्लीज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज पढ़ लेना। स्टार्टिंग के ये दो चैप्टर, इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, आराम से पढ़ लो। ये बेसिक हैं, बेस हैं। अगर बेस गड़बड़ा गया ना तो गुरु आगे आने वाले चैप्टर कसम से समझ में नहीं आएंगे। मेरे को स्पीड बढ़ानी होगी, मैं बढ़ा लूंगा। प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट है, इनको आराम से तसल्ली से पढ़ो, भागो मत। हाँ जी, शिवलाल कह रहे सर एक बार आप रीड कराइए। तू क्या करेगा? मैं एक काम करता हूं बेटा, रीड भी मैं कर लेता हूं, इसको भी मैं ही पढ़ लेता हूं, नोट्स भी मैं ही बना लेता हूं, संपूर्ण भी मैं ही बनाता हूं, हैंड रिटन नोट्स भी मैं बनाता हूं, क्वेश्चन भी मैं लगा लेता हूं। अरे छोड़ यार, नीट का पेपर भी मैं दे आता हूं। तो क्या करेगा? क्या करेगा? रोटी खाएगा? मम्मी बुला रही है, मम्मी बुला रही है, सर रोटी खानी है, रोटी खानी है। तो क्या करेगा फिर? आज ये सब कुछ पढ़ने के बाद में आज तुम्हारा कर्तव्य है, ये पूरी की पूरी चीजों को तुम पढ़ोगे, ये सारी की सारी चीजें तुम पढ़ोगे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। हां, एक वर्ड अभी मैंने नहीं बताया यहां पर, और वो परासरण है। मैं साफ साफ बोल देता हूं, एक चीज मैंने आपको अभी नहीं बताई, और वो कौन है? परासरण। बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब ये परासरण क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? हाँ जी, ये जब आएगा, टॉपिक आएगा तब बताऊंगा, ठीक है? ओके। हाँ सर, ऑस्मोसिस रह गया। हाँ सर, ऑस्मोसिस रह गया, ऑस्मोसिस बताना रह गया, परासरण बताना। मैं अगर बताऊंगा ना यहाँ पर, अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ तरीके से चीज पढ़ाई जाती है ना, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी विश्वास करो, अपने टीचर के ऊपर भी विश्वास करो कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है। जब परासरण पढ़ाऊंगा तो ये लाइन वहां पर भी दिखा दूंगा। डन? हाँ जी, ओके। सर बीच वाले प्रोटीन का क्या कार्य है? संरचना को मेंटेन कर रहा है, प्लाज्मा झिल्ली की स्ट्रक्चर को बनाए रख रहा है। अगर ये प्रोटीन नहीं होंगे तो ये संरचना बिगड़ जाएगी, ठीक है? हाँ जी
सर परासरण मतलब फैलना, फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि अभी रुक जा, डट जा, थम जा, जब आएगा तब बताऊंगा परासरण। इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं। सर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन का मतलब, हाय मेरी मां, मारो मुझे, मारो, अरे मुझे नहीं, इस बालक को मारो, इसकी पिटाई करो, इसको ये नहीं पता सोडियम आयन क्या है, पोटेशियम आयन क्या है। कौन है बे? हैं? चलो कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या बेटा जी? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति कल आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि कल जब कोशिका भित्ति पढ़ेंगे तो कोशिका भित्ति के साथ साथ हम अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो होएगा उसका कुछ भाग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका कुछ भाग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? कोशिका विभाजन वाला जो चैप्टर ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, उसका कुछ भाग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगी। तो कल हम पढ़ेंगे क्या? कोशिका भित्ति। और उसके साथ साथ हम स्टार्ट कर देंगे क्या? अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका। डन? क्लियर है? ये दो बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। एक तो कौन? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। ये बस यही दो चीजें हैं कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद में ना चीजें बहुत सिंपल आती जाएंगी। थोड़ी सी जटिलता फिर से आएगी। कब? जब हम क्या पढ़ेंगे? कशाभिका, पक्षमाभ और क्या पढ़ेंगे? केंद्रक। बस वहां पर थोड़ी सी जटिलता और आती है। बाकी सारी चीजें मक्खन की तरह स्मूथ सिंपल जाएंगी, आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो जी। सर आपन लिख दिया। अरे आपन नहीं लिखा, आयन लिखा है यार, मेरी मम्मी। सोडियम पोटेशियम आयन प्रोटीन है। आयन है बेटा, आयन, आयन। आपन नहीं है, आयन है, आयन, आयन, आयन। आपन नहीं है ये, आपन नहीं है। जल्दी जल्दी में फ्लो में ये ऐसा दिख रहा होगा तेरे को, ऐसे। आपन नहीं है, आयन है ये, आयन। ठीक है, चलो पढ़ो, मजे लो आराम से। ठीक है। और एक और चीज, ये चैप्टर मैं आपको 4 से 5 दिन में खत्म कर दूंगा। 4 to 5 डेज में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 to 5 डेज के बाद में मैं फिर क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे। ठीक है, आई थिंक सैटरडे का टाइम होता है ना, सैटरडे का, उस दिन अपन क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की। और प्रैक्टिस शीट भी दूंगा मैं आपको एक बार चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, क्या होता है ना, कई बच्चे क्या होता है साथ साथ क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। अभी जो होमवर्क दे रहा हूं उसके क्वेश्चन करो, है ना। उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाल रहा हूं, अगर आपको पता हो। जैसे आज का जो होमवर्क है ना, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आज के होमवर्क में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इस चैप्टर में, वो डाल रखे हैं। ठीक है, सो एक बार खत्म हो जाए ये चैप्टर, जैसे खत्म होएगा ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ाई करना। डन? चलो, ओके ब्यूटी रॉय, चले जी। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, गुड डे। अरे बंद कैसे होएगी क्लास? अरे डाउट नट वाले भैया, कैसे होएगी बंद? डाउट नट वाले भैया, अरे हमको नहीं पता कैसे होती है बंद। बंद करिए इसको, क्लास को। हेलो ओ भैया, अरे सो गए क्या?